औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया किसी भी कोने में हों, खैर अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ अगर आप दुनिया में इज़्ज़त चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जहाँ जाएं, घर में, फैमिली में, मोहल्ले में, शहर में, मुल्क में या मुल्क से बाहर भी जाएं, तो हर बंदा आपसे मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत करे, आप एक नामवर शख्सियत बन जाएं, हर जगह आपकी इज़्ज़त हो, लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपको ख़ुद को भी ठीक रखना है, काम भी अपने ठीक रखने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बल्कि बहुत सारे आजकल के दौर में लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं, शरीफ हैं, लेकिन लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते। फैमिली में उनको इज़्ज़त मोहब्बत नहीं मिलती, अपने घर में उनको इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं मिलती, तो वो भी मेरे भाई या बहन अपने लिए बना लें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे रब्ता करते हैं जो ऐसी मीडिया पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने रब्ता भी किया पिछले अरसे में भी, ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट तो होते हैं, जो ख़ुद ठीक काम नहीं करती। ख़ास तौर पे लेडीज़ ऐसी हैं, मैं अब उन किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो चाहती हैं जी हमें शोहरत के लिए, हमें पैसा मिले, हमें शोहरत मिले, उसके लिए हमें काम करके दें। ऐसा नहीं होता, नूरी काम में ऐसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कोई भी अमल करना है वो कुरान पाक से करना है। तवीज़ बना के देना है तो आपको नूरी बना के देना है, तो उसमें काम आप गलत करें तो उसके लिए मैं बना के दूँ, ये मुनासिब नहीं है। तो अगर आप नेक काम करते हैं, शरीफ इंसान हैं, और मसला सिर्फ यही है कि इज़्ज़त नहीं है, शोहरत नहीं है, आप शोहरत चाहते हैं नेक कामों में, मोहब्बत चाहते हैं कि हर बंदा आपसे मोहब्बत से पेश आए, छोटा हो बड़ा हो, नीयत ठीक हो, तो आप ये तवीज़ बनाइएगा। इंशाअल्लाह जहाँ पे भी होंगे, जहाँ जाएंगे, इज़्ज़त, शोहरत, मोहब्बत मिलेगी। पिछली वीडियो में मैंने एक लड़की की शादी के लिए आपको बोला था, तो इस वीडियो में भी गुजारिश करूँगा कि संडे वाले दिन शादी है, तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि कोई भी मेरा भाई बहन है, मेरा ख़्याल है इससे बड़ा आप सदका खैरात नहीं कर सकते। किसी की ऐसी मदद करनी हो, ऐसा इंसान जिसको मैं जेनुइनली तौर पे ख़ुद मिल चुका हूँ, जानता हूँ, लेकिन उसके घर में पानी भी ठंडा नहीं है, खाने को तो बड़ी दूर की बात है, और शादी है संडे को। हाँ, अलबत्ता उनके माँ बाप को मैं थोड़ा सा जानता था, अगर वो इस दुनिया में होते तो शायद उनको ये ज़रूरत ना पड़ती। तो आप जहाँ पे भी हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है और आप में इंसानियत है, तो ज़रूर अपनी कमाई का 5% भी दे देंगे, तो मेरे ख़्याल से अगर 100 लोग, 200 लोग 5-5% अपनी कमाई का दे दें, तो उसके लिए इतना हो जाएगा कि शायद एक की जगह दूसरी बच्ची भी शादी हो जाए उसकी। तो मेहरबानी कीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, दिली तौर पर अफसरदा हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं इनको पर्सनली तौर पर थोड़ा सा जानता हूँ, तो खुदारा ज़रूर मदद कीजिएगा। ये नक्श आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त बना सकते हैं। ब्लैक कलर की स्याही से बना लें, अगर ज़ाफ़रान से बना सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, वरना आप काली स्याही से बना लें। सबसे पहले ये एक खाका जो नक्श के लिए बनाते हैं, सबसे पहले वो बना लें ताकि उसी तरीके से फिल हो सके। तो सबसे पहले ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं वो लिख लें। उसके बाद खाना नंबर 1 ये होगा, यहाँ पे आपने लिखना है जिब्राइल, ठीक है। ये खाना नंबर 2 है, यहाँ पे आपने लिखना है मिकाईल। ये खाना नंबर 3 है इज़राइल। खाना नंबर 4 इसराफील, ठीक है। सबसे पहले ये 4 खाने फिल कर लें। उसके बाद ये इधर अंदर आएंगे तो खाना नंबर 1 अंदर से ये होगा अबू बकर, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये खाना नंबर 2 होगा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है।
जब ये फ़िल कर लें उसके बाद ये जो अंदर 9 खाने हैं इनको भी आपने चाल के मुताबिक फ़िल करना है। जो चाल मैं बताऊँ उसी चाल से इसको फ़िल करना है, ठीक है। खाना नंबर 1 1 आएगा, खाना नंबर 2 2 आएगा, खाना नंबर 3 3 आएगा, खाना नंबर 4 4 आएगा, खाना नंबर 5 5 आएगा, 6 7 8 और ये 9। इस तरह ये नक्शा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब ये नक्श कंप्लीट हो जाए तो आप इस नक्श को फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद इसको आपने अपने पास रखना है। तो इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर खुशबू ज़रूर लगा लें, खुशबू ऐसी जिसमें अल्कोहल ना हो, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में तो ये आराम से मिल जाती है, या सऊदी या जो गल्फ़ है हमारा, ठीक है, अरब रियासतें हैं, वहाँ भी आराम से मिल जाएगी। बाहर की कंट्री में थोड़ा सा इशू होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप ऐसी खुशबू ले लें जिसमें अल्कोहल ना हो तो वो इसके ऊपर सबसे पहले ऊपर ही लगा लें यहाँ पे, फिर इसको बंद करें। अगर बंद करके आपको याद आया तब भी लगा लें, लेकिन बेहतर है इसके ऊपर लगा के इस नक्श को फ़ोल्ड कर लें और इस नक्श को किसी भी कलर के कपड़े में या धागे में लपेट लें। अगर नहीं लपेटना चाहते तो कोई मसला नहीं, इसे अपने पर्स में रख लें, या अगर गले में डाल सकते हैं तो गले में डाल लें, तवीज़ बना लें। लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बाहर घूम रहे हैं और ये घर में पड़ा हुआ, ऐसा नहीं होगा। जिधर आप जाएं ये आपके पास होना चाहिए। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे लोग आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं या आपकी लेग पुलिंग करते हैं, नफ़रत करते हैं। अक्सर ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, हालांकि वो बंदा शरीफ होता है, मेहनत करता है, लेकिन वहाँ पे लोग उसे अच्छा नहीं समझते। बस कोशिश होती है कि हर बंदा ही उससे नफ़रत करना शुरू हो जाता है। हालांकि वो बंदा मेहनती और ईमानदार होता है सबके साथ, तो वो भी बना सकता है, ताकि जहाँ पे भी जाएंगे मालिक हो, बॉस हो या आपके वर्कर साथ जो जॉब करते हैं वो भी आपकी इज़्ज़त से करें, मोहब्बत से करें। आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, कुछ लोग ऐसे निशाना बन जाते हैं कि वो बंदा शरीफ होता है लेकिन बस ऐसे ही वो बद से बदनाम वाली बात हो जाती है। तो आप इसे किसी भी जगह पर सिर्फ़ इज़्ज़त, मोहब्बत, शोहरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आप स्पोर्ट्स में हैं, लेकिन स्पोर्ट्स भी कुछ गलत किस्म की ना हो, स्पोर्ट्स में हैं तो वैसे स्पोर्ट्स गलत किस्म की इतनी होती नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में हैं वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे भी आप इसे इसी नीयत से बांध लें कि इज़्ज़त, शोहरत, मोहब्बत मिले तो उसके काम भी आएगी। चाहे वो क्रिकेटर है, हॉकी प्लेयर है, कोई भी गेम है, लेकिन आजकल ज़्यादा फेमस ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो क्रिकेट है। तो इसको किसी काम के लिए भी आप कर सकते हैं, जॉब में भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जहाँ जाएंगे इज़्ज़त, शोहरत, मोहब्बत आपके पीछे पीछे भागेगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से इज़्ज़त मांगने की, मोहब्बत मांगने की, शोहरत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें आपके पीछे आएंगी। बस आपका काम है नेक नीयत हों, नेक काम करें, अच्छे काम करें, ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें, ना कि आपकी लोग बुराई करें। चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी मेरी वीडियो है उसकी रूहानी इजाज़त का एक ही काम है, 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। व्हाट्सएप पर आके इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर सिर्फ वही मेरे भाई बहन आके अपना मसला बताया करें जिन्होंने हदियतन नक्श बनवाने हों या हदियतन कोई अमल करवाना हो, चाहे आप जहाँ मर्ज़ी बैठे हैं, क्योंकि अमल तो पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में भी होते हैं, दुनिया के हर कोने में होते हैं। अमलियात में इतनी ताकत है कि वो दुनिया के हर कोने में असर रखते हैं। और याद रखिएगा, कभी जादू वाले के पास मत जाइएगा, क्योंकि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। तो कि दुनिया का कोई भी आपको काम हो, जैसे कोई जादू हो गया है तो अक्सर लोग कह देते हैं जी जादू हुआ है तो जादू से कटेगा। ऐसा नहीं है, वो कुफर बकते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू चला था उसका इलाज कुरान पाक से हुआ था, तब जादू से नहीं हुआ था। तो जादू का इलाज, रूहानी इलाज जो होता है, काट जो होती है, वो नूरी काम से होती है। तो इस गुनाह में कभी भी किसी के शरीक न बनिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।